Good morning, dear students. Now, today we will start second paper. सेकेंड पेपर में जो एस्से की बुक है उसका फर्स्ट एस्से ये हमारा है ऑफ स्टडीज़, और जो इसका फ्रंट पेज है, फर्स्ट पेज है, वो हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ये फ्रांसिस बेकन, जैसे कि यहाँ लिखा है कि फ्रांसिस बेकन का लिखा हुआ है। फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसेस कहा जाता है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में एस्से सबसे पहले जो स्टार्ट किए थे वो फ्रांसिस बेकन ने किए थे। पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अबाउट द ऑथर, ये जैसे कि लिखा है यहाँ पे अबाउट द ऑथर। फ्रांसिस बेकन born on January 2nd, 1561 in London, was knighted and made Baron Verulam and Viscount St. Albans। अर्थात फ्रांसिस बेकन का जन्म 22 जनवरी 1561 में लंदन में हुआ था। और फिर जैसा कि उसने बताया कि ही वॉज नाइटेड। नाइटेड यानी कि उसको नाइट के एन, देखो स्पेलिंग देखिए, आप गौर करिए कि जो नाइट की स्पेलिंग है ये KNIGHT, और ये नाइट जो है सरदार की उपाधि, तो उसको सरदार की उपाधि मिली थी। एंड मेड बैरन वेरुलम, ये जिस प्रकार से अपने मध्य युग में अलग अलग प्रकार के सरदार सामंत की उपाधियाँ होती थी, उसी प्रकार से बैरन वेरुलम, विस्काउंट सेंट एल्बंस का, ये सारी उपाधियाँ उसको मिली थी। ही वॉज लेवीड विद चार्जेस ऑफ ब्राइबरी एंड करप्शन एंड वॉज इम्प्रिजन्ड। इतनी उपाधियाँ होने के बावजूद भी वो भ्रष्टाचार के उस पर आरोप लगाए गए थे। लेविड विद यानी कि ये जो लेविड विद है यानी कि उसके ऊपर आरोप लगाए गए थे। चार्जेस, लेविड यानी कि लगाए गए थे, चार्जेस यानी कि आरोप, और ब्राइबरी यानी कि रिश्वत के, एंड करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार और रिश्वत के उस पर आरोप लगाए गए थे। एंड वॉज इम्प्रिजन्ड, इम्प्रिजन यानी कि उसको प्रिजन में डाल दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था। However, फिर भी he was later pardoned and he spent the rest of his life in literary pursuit। लेकिन बाद में, later यानी कि होता है बाद में, pardoned, pardon मतलब उसको क्षमा कर दिया गया था। and he spent मतलब उसने व्यतीत किया था the rest of his life, अपने बाकी जिंदगी, in literary pursuit, literary यानी कि साहित्यिक, और परसूट मतलब कि गतिविधियों में। बाद में उसको साहित्यिक गतिविधियों में वो अपना आगे का जीवन, शेष जीवन उसने व्यतीत किया। पोप डिस्क्राइब, फिर बाद में जो पोप वहाँ का था उसने डिस्क्राइब किया है उसको एज द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट, मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। मतलब विचित्र व्यक्ति था वो, सब वाइजेस्ट यानी कि सर्वाधिक बुद्धिमान, ब्राइटेस्ट सबसे ज़्यादा यश और कीर्ति जीतने वाला, चमकवान, और मीनेस्ट मतलब सबसे निम्नतम, निकृष्टतम, ऑफ मैनकाइंड मानवता का वो सबसे बुद्धिमान, सबसे चमकपूर्ण मतलब आकर्षक, और सबसे ज़्यादा निम्नतम एक व्यक्ति था। बेकन्स फेम इन वर्ल्ड लिटरेचर रेस्ट मेनली ऑन हिज एसेस, और बेकन की जो फेम है, फेम यानी कि प्रसिद्धि है साहित्य में, रेस्ट मतलब कि ये टिकी है, डिपेंड करती है, मेनली यानी कि चीफली, मुख्य रूप से, ऑन हिज एसेज, उसके निबंधों पर, विच वर फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1597। सबसे पहले उसके एसेज 1597 में, 1597 में प्रकाशित हुए थे। हिज स्टाइल इज टर्स एंड एपिग्रामेटिकल। टर्स मतलब बहुत ही कंसाइज है, बहुत ही छोटी जगह में बहुत ज़्यादा सार गर्भित उसने बातें लिखी हैं, और बहुत ही एपिग्राम्स में लिखी हैं, पॉइंटेड सेइंग में लिखी हैं। हिज एसेज कवर अ वाइड फील्ड एंड कन्वे प्रोफाउंड थॉट्स, और उसके जो एसेज हैं वो कवर करते हैं, मतलब लिए हुए हैं अपने में, वाइड मतलब काफ़ी विस्तृत फील्ड, काफ़ी विस्तृत फील्ड को के ऊपर उन्होंने एसेज लिखे हैं। एंड कन्वे मतलब अभिव्यक्त करते हैं, प्रोफाउंड यानी कि डीप, बहुत ही गहरे,
थॉट्स विचार, बहुत ही गहरे विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। ईच सेंटेंस ऑफ हिज एसेज स्टैंड्स बाय इटसेल्फ, और उसने इतनी सारगर्भित बातें लिखी हैं कि उसका एक एक सेंटेंस, एक एक वाक्य उसके एसेज का एक एक वाक्य स्टैंड्स बाय इटसेल्फ। स्टैंड्स बाय इटसेल्फ यानी कि अपने आप में इंडिपेंडेंट खड़ा, अपने आप में एक महत्वपूर्ण हमको संदेश देता है। अपने किसी को उसके दूसरे सहारे की ज़रूरत नहीं, अपने आप में वो इतना सशक्त और इतना अभिव्यक्तिपूर्ण वाक्य होते हैं उसके सारे। एंड इज़ द कंसंट्रेटेड एक्सप्रेशन, बहुत ही कंसंट्रेट किया हुआ, उसी में एक में एकाग्र करके डाला हुआ अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है ऑफ विटी थॉट। विटी मतलब बुद्धिमत्तापूर्ण विचार, थॉट यानी कि विचार। तो हर प्रत्येक का सेंटेंस पर उसके सारे बुद्धिमत्तापूर्ण जो विचार हैं वह उस पर केंद्रित किए हुए हैं। हिज मेजर वर्क्स इंक्लूड, और उसका जो मुख्य कार्य है उसमें ये उसके अलग अलग काम लिखे हैं। द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, नोवम ऑर्गेनम, न्यू एटलांटिस एंड द हिस्ट्री ऑफ हेनरी VII। ये तो अभी हमने हमारे निबंधकार एसेइस्ट फ्रांसिस बेकन के बारे में पढ़ा है। अब हमारा जो एसे है अब ऑफ स्टडीज़, उसके बारे में ये बिल्कुल शॉर्ट समरी है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना आपको, क्योंकि जो कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे या जो हम क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे उसमें भी हमको जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसमें बहुत शॉर्ट में उस ऐसे का जिस्ट या उसका सार या उसकी समरी बतानी पड़ती है। तो इसमें से हम उसको निकाल सकते हैं, इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ के और याद करना है। तो अबाउट द ऐसे हम अब स्टार्ट करते हैं। ऑफ स्टडीज़ डील्स विद द यूज़, अब्यूज़ एंड रिजल्ट ऑफ स्टडीज़। अब देखो एक ही लाइन में उसने सब चीज़ें बता दी हैं कि ये जो ऐसे है ये डील मतलब संबंधित है, यूज़ मतलब उपयोग, एब्यूज़ मतलब दुरुपयोग, किस प्रकार से स्टडीज़ का उपयोग किया जा सकता है, किस प्रकार से स्टडीज़ को गलत यूज़ भी लिया जा सकता है, एंड रिजल्ट और परिणाम भी क्या हो सकते हैं ऑफ स्टडीज़। ये सारी चीज़ें इस ऐसे से में संबंधित हैं। ये एक लाइन में ऐसे का जस्ट बताया। फिर बेकन ओपन्स द ऐसे, ओपन्स मतलब स्टार्ट्स, ऐसे को खोलता है यानी कि शुरुआत करता है। बाय स्टेटिंग, स्टेटिंग मतलब ये कह करके, स्टेटिंग मतलब सेइंग द 3 यूजेस ऑफ स्टडीज़। वो सबसे पहले स्टार्ट करता है ये कहते हुए कि स्टडीज़ के 3 यूजेस होते हैं। यूजेस यानी कि उपयोग, और फर्स्टली दे सर्व फॉर डिलाइट। और तो 3 जो यूज़ बताए हैं वो क्या बताए हैं कि पहली बात जो स्टडीज़ हैं, बुक्स वगैरह हैं, दे सर्व, वो हमें सर्व करती हैं, सेवा करती, मतलब कि वो हमारे काम आती हैं, हेल्पफुल होती हैं। फॉर डिलाइट मतलब कि एन्जॉयमेंट के, आनंद उठाने के। सेकेंडली दे रिफाइन एंड ऑर्नामेंट अस, और दूसरी बात है कि वो हमको रिफाइन करती हैं, परिष्कृत करती हैं, एंड ऑर्नामेंट और हमको अलंकृत करती हैं, सजाती हैं हमको। एंड थर्डली और तीसरा दे इम्प्रूव आवर एबिलिटी। इम्प्रूव मतलब वो विकसित करती हैं, एबिलिटी यानी कि योग्यता, वे हमारी योग्यता भी विकसित करती हैं। ये तो उसने आगे बताया, उसके 3 यूज़ बताए हैं। फिर ही फर्दर एड्स दैट बुक्स आर आवर बेस्ट कंपेनियंस व्हेन लोनली एंड रिटायर्ड। ही फर्दर मतलब वो आगे, एड्स का मतलब और जोड़ता है, कहता है दैट बुक्स आर आवर बेस्ट कंपेनियंस, कि जो बुक्स हैं वो हमारी सबसे बढ़िया साथी होती हैं। कंपेनियंस मतलब साथी, और कब होती हैं साथी बढ़िया? जब व्हेन वी आर लोनली, जब हम लोनली यानी कि अकेले होते हैं, और रिटायर्ड मतलब कि हम सारे समाज से अलग किए हुए होते हैं, दूसरे लोगों से अलग किए हुए, अलग होते हैं। बेकन थ्रोज ऑल्सो थ्रोज लाइट ऑन द मैनर इन विच वन शुड स्टडी एंड गेन द मोस्ट आउट ऑफ इट। इसके अलावा बेकन ऑल्सो थ्रोज लाइट, थ्रोज लाइट यानी कि प्रकाश डालता है। किस पर प्रकाश डालता है? ऑन द मैनर, उस तरीके पर
इन विच जिसके के द्वारा वन शुड स्टडी, एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, एंड गेन मतलब प्राप्त करना चाहिए, हासिल करना चाहिए, मोस्ट आउट ऑफ इट, सबसे ज़्यादा इससे कैसे लाभ अर्जित कर सकता है, ज्ञान अर्जित कर सकता है, इस पर भी बेकन प्रकाश डालता है। ही सीज, वह कहता है दैट द पर्पस ऑफ रीडिंग शुड बी अ केयरफुल एनालिसिस ऑफ द मैटर। वो ये कहता है कि जो रीडिंग का पर्पस यानी कि उद्देश्य, कि निबंध का उद्देश्य क्या होना चाहिए, केयरफुल मतलब सावधानी पूर्वक, एनालिसिस यानी कि विश्लेषण होना चाहिए, ऑफ द मैटर, उस मामले का, जो भी पढ़ रहे हो उसका सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया जाना चाहिए। इन बेकन्स व्यूज डिफरेंट वेज शुड बी अडॉप्टेड टू रीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स। फिर वो कहता है सभी पुस्तकों को पढ़ने के लिए एक ही तरीका नहीं होता है, क्योंकि बेकन्स व्यूज़ यानी कि बेकन की ओपिनियन में डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके शुड बी एडॉप्टेड, उनको एडॉप्टेड यानी कि अपनाया जाना चाहिए, हासिल किया जाना चाहिए, टू रीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स, जो भिन्न भिन्न प्रकार की पुस्तकें हैं उनको पढ़ने के लिए बेकन कहता है कि अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जाने चाहिए। उसके लिए आगे कहता है कि सम बुक्स शुड बी रेड पार्टली एंड सम क्विकली, एंड देन देयर आर सम दैट शुड बी रेड विद कंसंट्रेशन। वो बताता है कि कुछ पुस्तकें, सम बुक्स शुड बी रेड पार्टली, आंशिक रूप से, यहाँ से पढ़ ली वहाँ से पढ़ ली, इस प्रकार से पार्टली पढ़ ली। कुछ ऐसी होती हैं जो पढ़नी तो जरूरी होती हैं लेकिन ध्यान से नहीं पढ़नी होती, इसलिए उनको क्विकली, शीघ्रता से, रैपिड रीडिंग, फास्ट रीडिंग के साथ हमको उन बुक्स को पढ़ा जाना चाहिए। देन देयर आर सम मतलब कुछ ऐसी पुस्तकें होती हैं दैट शुड बी रेड विद कंसंट्रेशन, जिन्हें कि पूरे एकाग्र चित्तता से, पूरा ध्यान को केंद्रित करके हमें पढ़ा जाना चाहिए। द स्टडी ऑफ वेरिड सब्जेक्ट्स अफेक्ट्स ह्यूमन माइंड एंड पर्सनालिटी इन डिफरेंट वेज। वो आगे ये भी बताता है कि जो स्टडी है, अध्ययन है, ऑफ वेरिड सब्जेक्ट्स, भिन्न भिन्न विषयों का अफेक्ट्स, ये प्रभावित करता है ह्यूमन माइंड को, मानव मस्तिष्क को, एंड पर्सनैलिटी और उसके व्यक्तित्व को, इन डिफरेंट वेज, मतलब कि पुस्तकों का अध्ययन मानवीय मस्तिष्क को और मानवीय व्यक्तित्व को भिन्न भिन्न तरीकों से, डिफरेंट तरीकों से प्रभावित करता है। उदाहरण के तौर पर आगे बताता है उसमें में कि द स्टडी ऑफ हिस्ट्री मेक्स ह्यूमन वाइज, कि यदि जब हम इतिहास पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का अध्ययन ह्यूमन बींग्स को, मनुष्यों को कैसा बना देता है, वाइज, बुद्धिमान बना देता है। पोइट्री मेक्स देम विटी, और जब वो काव्य पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, तो उनकी बुद्धि शार्प हो जाती है, वो विटी हो जाते हैं। और मैथमेटिक्स मेक्स देम कीन एंड एनालिटिकल, और गणित का जो अध्ययन है वो हमें व्यक्तियों को, मनुष्यों को कीन, बहुत ही उत्सुक, जिज्ञासु, एंड एनालिटिकल और विश्लेषणात्मक बना देता है। और फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र का जब हम अध्ययन करते हैं तो इट मेक्स देम थिंक डीपली, ये उनको गहराई से सोचने की आदत, थिंक मतलब सोचना, डीपली मतलब गहराई से सोचने की आदत डाल देता है। लीडिंग देम टू सीरियसनेस, और जो उनको बहुत ही गंभीर तौर पर गंभीरता की ओर ले जाता है। एंड रेटोरिक, और जो भाषा शास्त्र है, इट मेक्स देम आर्ग्यूमेंटेटिव, ये उनको तर्कशील बनाता है।